बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? आप सबका ठीक ठाक है? आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का फोर्थ चैप्टर जो है उसका जो ऑर्गेनल पढ़ने जा रहे हैं वो है राइबोसोम। कि जो राइबोसोम्स हैं ये क्या होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है। पिछले लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा था और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही हमने ज़िक्र किया था राइबोसोम्स के बारे में। हमने कहा था कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसकी दो फॉर्म्स हैं, दो टाइप्स हैं। एक है रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक है स्मूथ। और हमने कहा था कि जो रफ़ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी सरफेस रफ़ होती है क्योंकि उसकी सरफेस पे ग्रैनुलर से स्ट्रक्चर्स हैं, दाने दाने से होते हैं। उन दानों की वजह से, उन ग्रैन्यूल्स की वजह से इसकी सरफेस रफ़ है। उन ग्रैन्यूल्स को हम राइबोसोम्स कहते हैं। तो आज हम उसी चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे कि ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, ये राइबोसोम्स, ये क्या होते हैं। तो चलते हैं राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स डिस्कवरी। सेल कंटेन्स मैनी टाइनी ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स नोन एज राइबोसोम। सेल के अंदर बहुत ज़्यादा तादाद में छोटे छोटे दानादार या आप कह लें ग्रैनुलर स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, उन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। ये प्लाडे साइंटिस्ट था, उसने 1955 में इनको डिस्कवर किया था, इनको स्टडी किया था पहली दफ़ा कि भाई ये क्या होते हैं, ये दाने दाने ये कैसे काम करते हैं, ये सेल के अंदर क्यों मौजूद हैं, इनका मकसद क्या है, इनका स्ट्रक्चर क्या है, इनका फंक्शन क्या है। अगर हम इनकी कंपोजिशन की बात करें, यूकैरियोटिक राइबोसोम्स, यानी यूकैरियोटिक की बात हो रही, राइबोसोम्स प्रोकैरियोटिक सेल में ही पाए जाते हैं। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ एन इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन। यानी दो चीज़ों पे मुश्तमिल होता है जो राइबोसोम्स। एक उसके अंदर आरएनए होता है, एक उसके अंदर प्रोटीन, दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं। यानी 50% समझ लें आरएनए और 50% समझ लें प्रोटीन्स है। हैंस दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। क्योंकि आरएनए क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और साथ प्रोटीन्स मिली हुई हैं, तो ये मुकम्मल जो पार्टिकल बनेगा दाना, इसे कहेंगे राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स। और जो आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है उसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। ये वही आरएनए जो आरएनए की 3 टाइप्स आप पढ़ते आ रहे हैं, ट्रांसफ़र आरएनए, मैसेंजर आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। ये वही आरएनए है जो राइबोसोम में पाया जाता है। अब राइबोसोम की लोकेशन क्या है, ये पाया कहाँ जाता है, सेल के किस हिस्से में होता है और इनका साइज़ क्या है। तो राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। राइबोसोम्स 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। आइदर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, या तो साइटोप्लाज्म में बिखरे होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, या फिर अटैच्ड विद दी आर, या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बारीक बारीक दानों की सूरत में अटैच होते हैं। यानी एक फ्री राइबोसोम्स हैं जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए हैं, एक बाउंड राइबोसोम्स हैं जो किसी चीज़ के ऊपर अटैच हैं, वो क्या है, आर। और जब हम राइबोसोम्स को देखते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए तो पता चलता है कि ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स। कि हर जो राइबोसोम है बेसिकली 2 हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक हिस्सा इसका बड़ा है, उसे कहते हैं लार्ज सब यूनिट। एक हिस्सा इसका छोटा है, उसे कहते हैं स्मॉल सब यूनिट। तो एक लार्जेस्ट सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट। लार्जेस्ट सब यूनिट जो है उसकी सेडिमेंटेशन जो है उसे वो होती 60S। एस का मतलब क्या है, एस जो है ना ये स्वेटबर्ग का यूनिट है। ये जब हमने पढ़ा था इसी चैप्टर के पहले लेक्चर में कि हम मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स को स्टडी करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, तो ज़ाहिर है मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स अपनी डेंसिटी के हिसाब से अलग-अलग होते हैं। कोई जल्दी अलग हो जाता है, कोई ज़रा देर से अलग होता है। ये हर जो ऑर्गेनल है उसकी रेट है, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन दूसरों से डिफरेंट। सेडिमेंटेशन का मतलब है तहें बनाना। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनेल्स हैं, मुख्तलिफ रेट के साथ वो तहें बनाते हैं। ये जो स्वेटबर्ग है ये टाइम
की मेजरमेंट है कि किस ऑर्गेनेल को कितना टाइम लगता है। तो जो लार्जेस्ट सब यूनिट है वो 60s पे, इसका जो रेट ऑफ सेडिमेंटेशन है वो 60s है। यानी इसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा होगी ना जिसकी, उसका स्वेडबर्ग भी ज़्यादा होगा, रेट भी ज़्यादा होगा। यानी जिसकी डेंसिटी कम होगी इसका मतलब उसका सेडिमेंटेशन का रेट भी कम होगा। तो लार्जेस्ट सब यूनिट 60s का होता है और जो स्मॉलर सब यूनिट है वो 40s का होता है। टू सब यूनिट्स ऑन अटैचमेंट विद ईच अदर फॉर्म ATS पार्टिकल। और जब ये दोनों राइबोसोम जुड़ जाते हैं तो उससे जो पार्टिकल बनता है वो ATS का होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि 60 और 40 मिलके 100 बनना चाहिए, तो पर यहाँ पे बात है कि आपको बताया ये कोई 60 और 40 इनका साइज़ नहीं है। 60 और 40 इनकी सेडिमेंटेशन की शरह को ज़ाहिर कर रहा है, कितना टाइम लगेगा इनको तह बनाने में। तो जब ये दोनों मिल जाते हैं फिर ATS इनकी सेडिमेंटेशन का रेट है। तो इसलिए ये सेडिमेंटेशन का रेट है, मास नहीं है। तो इसलिए आप ये ना समझें कि 60 और 40 मिलेगा और 80 बनेगा, 100 बनेगा। ये 60 और 40 के मिलने से ATS का पार्टिकल बनता है, क्योंकि इसकी सेडिमेंटेशन ATS पे होती है। ये आप ये कह लें कि ये मिलते हैं तो थोड़ा सा ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, इसलिए ओवरऑल ATS का पार्टिकल बनता है। और इन दोनों की अटैचमेंट को कंट्रोल कौन करता है? दिस अटैचमेंट इज़ कंट्रोल्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ Mg पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव 2 आयंस, यानी हाँ मैग्नीशियम आयंस इनकी बाइंडिंग को कंट्रोल करते हैं। तो राइबोसोम हमने कह दिया कि ये हर सेल में पाए जाते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक हो चाहे यूकैरियोटिक हो। ये आपके सामने जो है एक राइबोसोम पार्टिकल दिखाया गया, ये इसका लार्जेस्ट सब यूनिट है 60s का, ये स्मॉलर है 40s का। ये आपस में जुड़े हुए दिखाएं, ये ATS का एक राइबोसोम। ये जो 60s है वैल्यू, ये सारा का सारा पार्टिकल की है। इसके अंदर फिर 28s, 5.8s एंड 5s RNAs हैं। यानी RNAs के 3 स्टैंड होते हैं, एक 28 का, एक 5.8 का, एक इस तरह 45 प्रोटीन्स हैं। इसी तरह 18s का राइबोसोमल RNA, 30 ये 40s में। यानी ये ओवरऑल इसका साइज़ जो पार्टिकल का बड़े का 6CS है और छोटे का 40 का, और जब ये मिल जाते हैं तो ATS का बनता है। और ये देखें ये कब मिलते हैं, ये आपके सामने ये जो धागा सा नीला लाइन लगी हुई है ये मैसेंजर RNA है। होता क्या है, ये लार्जेस्ट सब यूनिट, ये स्मॉलर, ये दोनों मैसेंजर RNA के ऊपर अटैच हैं और ये क्या करें, इस डायरेक्शन में तीर बना हुआ है, यानी कि ये इस मैसेंजर RNA को पढ़ रहे होते हैं। राइबोसोम का काम है प्रोटीन बनाना। राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। और ये प्रोटीन कैसे बनाता है? ये जो मैसेंजर RNA है उसके ऊपर अटैच होता है, उस अटैचमेंट से उसके ऊपर जो प्रोटीन बनाने की इन्फॉर्मेशन होती है उसको पढ़ता है, एक सिरे से शुरू होकर अगले सिरे तक जाता है और प्रोटीन बनती रहती। तो ये देखें इसने यहाँ से शुरू हुआ था और ये यहाँ तक जाएगा और देखें ऊपर प्रोटीन बन रही 4 अमीनो एसिड, फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोटीन बड़ी होती जा रही। जब ये एंड तक पहुँचेगा ये प्रोटीन बन के अलहदा हो जाएगी। तो राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। और जब राइबोसोम मैसेंजर RNA के साथ जुड़ जाते हैं इसे कहते हैं पॉलीसोम। राइबोसोम विच आर अटैच्ड ऑन द मैसेंजर RNA दे आर कॉल्ड पॉलीसोम्स। अब राइबोसोम का फंक्शन क्या है? राइबोसोम इज़ द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन। राइबोसोम प्रोटीन की फैक्ट्री है, यानी यहाँ प्रोटीन सिंथेसाइज होती हैं। अब राइबोसोम खुद कहाँ बनते हैं? न्यू राइबोसोम्स आर असेंबल्ड इन न्यूक्लियोलस। जो सेल का न्यूक्लियोलस होता है ना, सेल का जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक होता है और गेंदनुमा हिस्सा, उसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। वहाँ नए राइबोसोम बनते हैं। वो बनने के बाद फिर यहाँ तो साइटोप्लाज्म में आ जाते हैं, न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में सुराख होते हैं वहाँ से। इसका मतलब राइबोसोम की फैक्ट्री क्या है? न्यूक्लियोलस। राइबोसोम न्यूक्लियोलस में बनते। लेकिन प्रोटीन की फैक्ट्री क्या है? वो राइबोसोम है, क्योंकि प्रोटीन राइबोसोम पे बनती। तो ये ओवरऑल राइबोसोम का स्ट्रक्चर और फंक्शन हमने डिटेल में देखा। तो मुख्तलिफ जो इसके एस्पेक्ट्स भी हमने पढ़ लिए कि राइबोसोम क्या होता है और
क्या इसकी कंपोजिशन है, कहाँ पाया जाता है, इसका ओवरऑल साइज़ क्या है, 2 पार्टिकल्स हैं अलग-अलग, और राइबोसोम फंक्शन कैसे करते हैं। तो इसको गौर से पढ़ना है, छोटा सा टॉपिक है, अच्छे तरीके से इसको पढ़ें। थोड़ा थोड़ा करके हम आपका इंशाल्लाह जैसे जैसे टाइम हमें मिलता है हम लेक्चर अपलोड करते रहते हैं। तो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, इनबॉक्स में मैसेज किया करें लाजमी। अब मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह नए लेक्चर के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।